वेलकम टू द बैंकर्स ग्रेड। आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 का कैलेंडर आउट हो चुका है। आप लोगों को इसके बारे में पता होगा। आप लोगों की एग्जाम जो शेड्यूल्ड है दैट इज ऑन 29 सितंबर 2024। अब नोटिफिकेशन कब आ सकता है इसका? नोटिफिकेशन मई एंड या जून में कभी भी आ सकता है। एग्जाम आप लोगों की शेड्यूल्ड है, याद रखिएगा 29 सितंबर 2024। जनवरी में कैलेंडर आउट हो चुका था। ठीक है। इस सेशन में आप लोग देखेंगे कि आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 में आप लोगों को प्रिपरेशन कैसे करनी है। ए टू जी कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आप लोगों को इस सेशन में समझ में आएगी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर छोटे छोटे डाउट्स भी इस सेशन में आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। और इसमें एक्सपीरियंस जो लगता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप क्विकली देख लीजिए एक बार। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप लोगों को आरआरबी स्केल 2 जीबीओ की बात कर रहा हूं मैं, आईटी ऑफिसरिंग की बात नहीं कर रहा हूं। जीबीओ की अगर बात करें तो 2 इयर्स आप लोगों का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम इन एनी ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का आपका एक्सपीरियंस 2 इयर्स होना चाहिए, तो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे फॉर स्केल 2 पोस्ट। स्केल 3 के लिए आप लोगों को होना चाहिए 5 इयर्स का एक्सपीरियंस। 5 इयर्स का एक्सपीरियंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का चलेगा, कोई सी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या बैंक की सब्सिडरीज हो। वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो उसका एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए वैलिड है। अगर आपका एक्सपीरियंस किसी आईटी टाइप की कंपनी में है जो बैक ऑफिस ऑपरेशन बैंकिंग का करते हैं, वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर वो रजिस्टर्ड है तो आप एलिजिबल हो 2 इयर्स के एक्सपीरियंस पे स्केल 2 एंड 5 इयर्स के एक्सपीरियंस पर स्केल 3 के लिए एलिजिबल हो। नाउ बहुत सारी मिस्टेक्स होती है इस एग्जाम में, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता। इसका कट ऑफ अप्रोक्स 60 जाता है आउट ऑफ 200। सिलेबस पार्ट से लेकर हर पार्ट को आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सबसे बेसिक पार्ट आपका होता है कि गाइडेंस होना बहुत जरूरी है कि एग्जाम में सिलेबस क्या है। देन आप उसके कॉन्सेप्ट को समझें, देन उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करें एंड अपने आप को इंप्रूव करें। एज पर द एग्जाम पैटर्न आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, ना कि जस्ट रैंडम सिलेबस देखकर आप लोग प्रिपरेशन करने लग जाए। ठीक है। दोस्त हु आर नॉट अवेयर ऑफ द ऑफर्स, हम लोगों ने आईबीपीएस आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 का फुल कोर्स जो अभी 4499 में था आफ्टर डिस्काउंट्स, उसका हमने ऑफर जनरेट करा था एज अ पार्ट ऑफ बैंकर्स ग्रेड्स एनिवर्सरी। कुछ दिन तक ये ऑफर और वैलिड है, जब तक आप लोगों को पता नहीं चल जाए। जिसने भी अभी तक नहीं देखा था वो लोग एनरोल कर सकते हैं बैच में। 1399 में फुल बैच है, कंप्लीट कवरेज इसमें। 1399 में हम लोग हर पार्ट पर प्रिपरेशन करने वाले हैं। स्टडी प्लान अभी मैं आप लोगों को प्रॉपर बताने वाला हूं, जिसपे आपको काम करने से डेफिनेटली रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है। तो दोस्त हु वांट टू एनरोल, मैं अभी आप लोगों को क्विकली बता देता हूं ओवरव्यू इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल है, लाइव क्लासेस भी रहेगा। सबका स्केड्यूल आप लोगों को एनरोल करने के बाद पता चल जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट रहेंगे, असाइनमेंट्स रहेंगे, पीडीएफ्स रहेंगे, ऑल सब्जेक्ट्स कवरेज है, सारा सब्जेक्ट। ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों कवरेज रहेगा इसमें। नाउ वन मोर पार्ट, दोस्त हु वांट टू एनरोल इन द कोर्स, इस ऑफर में आप लोगों को एनरोल करना है तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। आपको व्हाट्सएप करना अपना ईमेल आईडी एंड एज सुन एज पॉसिबल टीम आपको एनरोल करा देगी। आप लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू प्रोसेस करना है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। वेबसाइट से डायरेक्ट में अभी आपको एक्सेस नहीं मिलेगा, वेबसाइट के थ्रू नहीं करना है, आपको व्हाट्सएप के थ्रू एनरोल करना है। देन यू विल बी ग्रांटेड विद द वेबसाइट एक्सेस। ठीक है। अब ये बैच स्टार्ट हो चुका है तो आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हो। नाउ स्टडी प्लान में आप लोग देखो, सबसे पहले जो आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं वो न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, इंग्लिश हिंदी। इंग्लिश हिंदी में से एक ऑप्शन आप लोगों के पास अवेलेबल रहता है फाइनेंशियल अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस। ये 20 मार्क्स का रहता है, 40 क्वेश्चन रहते हैं, 0.5 मार्क का एक क्वेश्चन रहता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है और इसमें टफ कंपटीशन हो जाता है। लेकिन अभी जो टाइम है इसमें आप अगर प्रिपरेशन करते हो और इस स्टडी प्लान को समझ लेते हो तो आप लोग अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो। मतलब इट्स नॉट लाइक कि डुएबल नहीं है, डुएबल है, लेकिन आपको कंडीशन ये है कि उस पर गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप लोगों को एक्ट करना रहेगा। ठीक है। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी जो रहता है इसमें इट इज ऑफ 50 मार्क्स, 40 क्वेश्चंस रहते हैं, 1.25 मार्क का एक क्वेश्चन रहता है। रीजनिंग 50 मार्क्स का रहता है, इंग्लिश हिंदी 30 मार्क्स का रहता है, फाइनेंशियल अवेयरनेस 30 मार्क्स का रहता है। सॉरी, फाइनेंशियल अवेयरनेस आपका 40 मार्क्स का रहता है, कंप्यूटर अवेयरनेस आपका 20 मार्क्स का रहता है। ठीक है। तो ये टोटल हो जाता है आपका 200। कट ऑफ कितना जाता है? 60 अप्रोक्स जाता है। लेकिन कैंडिडेट्स इतना क्यों नहीं ला पाते? जब आपके पास इंग्लिश का भी ऑप्शन है, फाइनेंशियल अवेयरनेस का भी है, कंप्यूटर अवेयरनेस का भी है, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी भी, बट स्टिल कैंडिडेट्स स्ट्रक क्यों होते हैं? द मेन रीजन इज आप लोग प्रिपरेशन नहीं कर पाते हो। आप लोगों के पास लैक ऑफ गाइडेंस रहता है कि फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड टाइम पर करके चले जाएंगे। आप लोग एक बेसिक पार्ट को समझिएगा इस सेशन के थ्रू। मैं आपको क्विकली बताता हूं उस पार्ट को, विच इज, देखो, किसी भी स्टडी प्लान को अगर आपको फॉलो करना है, आरआरबी टाइप की एग्जाम्स को अगर आपको क्रैक करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान देना है। अब क्या होता है, कैंडिडेट जब एंड टाइम पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जब नोटिफिकेशन आउट करता है, जब नोटिफिकेशन आउट होता है, जब एंड टाइम पर प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं,
तो दे गेट स्टक्ड टू द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पार्ट। उनको लगता है कि कॉन्सेप्ट उन्होंने समझ लिया तो एग्जाम में परफॉर्म कर लेंगे, बट यहाँ पर ओवरऑल टाइमिंग रहता है 2 आवर्स में आप लोगों को परफॉर्म करना रहता है। अब आप न्यूमेरिकल एबिलिटी करोगे, रीजनिंग करोगे, इंग्लिश हिंदी करोगे, कंप्यूटर अवेयरनेस करोगे, फाइनेंशियल अवेयरनेस करोगे। अब 2 आवर्स में आपको स्मार्टली मैनेज करना पड़ता है। अब उसके लिए आपका प्रैक्टिस पहले से होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के भरोसे आप नहीं जा सकते, आपको प्रैक्टिस का रिक्वायरमेंट रहेगा। उसी फ्लो में प्रैक्टिस करना पड़ेगा जिस हिसाब से आप टारगेट कर रहे हो। सबसे पहले एजेंडा बनाना पड़ेगा, आप क्या क्या अटेम्प्ट करने वाले हो, क्या क्या अटेम्प्ट नहीं करने वाले। अभी अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आप बहुत कुछ सिलेबस पार्ट अच्छे से कवर कर सकते हो। एंड टाइम पर करोगे तो आपको लिमिटेड पार्ट पे अपने आप को स्टिक रखना है। ठीक है, अब प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस के बाद आपको अपने आप को टेस्ट भी करना है। अब देखो कॉन्सेप्ट करा, अब प्रैक्टिस आप लोग करोगे। हमारी क्लासेस उसी के अकॉर्डिंग है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के बाद में कोई बेसिक से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उसका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी हो। प्रैक्टिस सेशंस हो जिसमें आप अपने आप को एंगेज रख पाओ। ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां पर आप लोग डिस्कनेक्टेड हो जाते हो अपनी प्रिपरेशन से, क्योंकि इतना लॉन्ग टाइम आप लोग अपने आप को डिवोट नहीं कर पाते वर्किंग होने के बाद। तो बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं जब आप लोग अपने आप को एंगेज नहीं कर पाते। तो ये सब पार्ट हम लोग बहुत अच्छे से आप लोगों का मैनेज कर रहे हैं क्लासेस के थ्रू, कि आप लोग लाइव क्लास स्किप करते हो तो नेक्स्ट क्लास में आपका कवर हो जाए। दिस इज व्हाट वी आर मेकिंग श्योर ऑफ। एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू एनरोल करना है। ये ऑफर ज्यादा टाइम के लिए वैलिड नहीं रहेगा। सो प्लीज जो भी एनरोल करना चाहते हैं वो एनरोल कर लीजिएगा। टेस्ट योर सेल्फ वाला पार्ट जो रहता है, देखो आप प्रैक्टिस करते हैं ना जब भी, तो क्या होता है सिनेरियो ऐसा आता है कि प्रैक्टिस करने के बाद आपको है ना बहुत सारी चीजें, बहुत सारे स्मॉल कॉन्सेप्ट्स रहते हैं जो आप इग्नोर करते चलते हो सिंगल रीडिंग में, सिंगल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के टाइम पर। तो वो प्रैक्टिस के टाइम आप लोगों का हैंड्स ऑन होता है कि हाँ ये मिस्टेक होती है, मुझे इतना टाइम लग रहा है और मुझे ये चीज के बारे में कॉन्सेप्ट और सीखना है। प्रैक्टिस पार्ट में आप टेस्ट नहीं कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अपनी कमियों को और पूरा इंप्रूव कर रहे हो। नाउ व्हाट हैपेंस इन द टेस्ट वाला पार्ट, टेस्ट और असाइनमेंट वाले पार्ट में क्या होता है, आपको टाइमर के अकॉर्डिंग समझ में आता है आप दिए हुए टाइम में उस क्वेश्चन को अप्रोच कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। फिर वापस से आप उसके कॉन्सेप्ट को देखोगे। अगर यहाँ पे आप अप्रोच नहीं कर पा रहे हो, ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम में आप लोग अप्रोच नहीं कर पाओगे, देन वापस आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, फिर प्रैक्टिस करना है, फिर आपको यहाँ पे अपने आप को टेस्ट करना है। ये टेस्ट वाले के पार्ट में भी आप लोगों को क्या रहेगा, आप लोग अपना प्रैक्टिस ही कर रहे हो। तो इस पार्ट पे ध्यान देकर प्रिपरेशन करो। खाली कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर जाओगे और एग्जाम अटेम्प्ट करोगे तो आप लोग स्मार्टली मैनेज नहीं कर पाओगे अपने टाइम को। एक दो क्वेश्चन करोगे और क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। आपने देखा होगा, आप सिटिंग अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट समझ के जाओगे या पजल का जाओगे या डीआई का जाओगे, आप जैसे एग्जाम में जाओगे आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा 10-15 मिनट्स में, 20 मिनट्स में, और आप स्ट्रक होके वो अपना पूरा पेपर का टाइम खत्म करते हो। ये वाली चीजें इग्नोर, ये वाली चीजें आपको अवॉइड करने के लिए अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा स्टेप ले लेकर पढ़ो, स्टडी करो और अपने कॉन्सेप्ट्स बनाओ और फिर अपने अकॉर्डिंग एनालिसिस करो कि आप किस पार्ट को स्किप करना चाहते हो। कुछ पार्ट्स आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के टाइम पे समझ में आ जाएगा आपको कि ये पार्ट आपसे बन ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी बनेगा। अभी बहुत टाइम है आपके पास, अगर आप उसको अच्छे से यूज करते हो तो सब चीजें स्टेप्स, छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स में ब्रेक करोगे तो सब कुछ आपके लिए डुएबल है। अभी देखो यहाँ पर न्यूमेरिकल एबिलिटी की अगर हम बात करें तो 50 मार्क्स का रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्वेश्चन आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, अप्रोक्स 2 3 4 5 मार्क्स के अप्रोक्स आता है। मार्क्स का नहीं बोल रहा हूं मैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बोल रहा हूं। 2 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं। नंबर सीरीज भी आता है, अरिथमेटिक आता है। अरिथमेटिक देखो हर कैंडिडेट छोड़ के जाता है अरिथमेटिक। वो क्या सोचते हैं मुझे स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन आते हैं। अरिथमेटिक का मैं आपको बता देता हूं, स्पीड टाइम डिस्टेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एज, प्रॉफिट लॉस, इस टाइप के जो भी मिसलेनियस क्वेश्चंस रहते हैं वो अरिथमेटिक में रहते हैं। यूजुअली इसके 10 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, या तो डेटा सफिशिएंसी के फॉर्मेट में देखने को मिलता है या तो अरिथमेटिक के डायरेक्ट फॉर्मेट में देखने को मिलता है, या दोनों के फॉर्मेट में देखने को मिलता है। डेटा इंटरप्रिटेशन यूजुअली आप लोगों का 20 मार्क्स के अप्रोक्स रहता है। 3 सेट आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। अब डेटा इंटरप्रिटेशन आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो के ऊपर डिपेंडेंट रहता है और आपकी फास्ट कैलकुलेशन के ऊपर। अब फास्ट कैलकुलेशन अगेन कैसे आएगी आपकी, जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर करोगे। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कहां से लाओगे, जब आपको पता नहीं कि इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, आज किस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, आपको खुद को समझ में खुद से नहीं आएगा। आपको जब असाइनमेंट्स मिलेंगे, जब टेस्ट मिलेगा, जब प्रैक्टिस सेशंस होंगे, उसमें आप लोग अननोइंगली उसके लिए प्रिपेयर करते जाएंगे। आप खुद पाएंगे अपने आप को दैट आपका प्रिपरेशन हो चुका है। ठीक है, सेशंस के उससे आपका प्रिपरेशन हो चुका है। एक सेशन स्किप करने से भी आपका ऐसा नहीं है कि आपका फ्लो ब्रेक हो जाएगा। वी आर अरेंजिंग आवर क्लासेस अकॉर्डिंगली, जिससे आप लोग है ना प्रैक्टिकलिटी को फॉलो कर पाए, प्रैक्टिकल अप्रोच से आप लोग अपना प्रिपरेशन कर पाए। अब देखो यहाँ पे आपको अप्रोच क्या करना है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, कॉन्सेप्ट बिल्ड करो इसका। ये 2 से 3 दिन में आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सकता है अगर आप नॉर्मली अच्छे वे में करना चाहते हो।
नंबर सीरीज 4-5 दिन में आपका कवर हो सकता है। इसके बाद प्रैक्टिस पे ध्यान दो। इसको जैसे कि अगर आपने अभी कर लिया और डायरेक्ट एग्जाम टाइम पे आप थोड़ा सा देख कर जा रहे हो तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसको टच में रखने का आपको, इसको आपको अपने आप को टच में रखना पड़ेगा। आपको इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चाहे आप वीकली प्रैक्टिस करो, संडे टू संडे प्रैक्टिस करो, लेकिन आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड करना पड़ेगा उस अकॉर्डिंग में। एंड हमारी क्लासेस डेफिनेटली आप लोगों को उस चीज पे हेल्प बहुत करेगी। आप लोग अपने आप को मोटिवेटेड रखोगे कि आपको ये प्रिपरेशन करना है। ठीक है, पूरा गाइडेंस हम लोग आपको लोगों को प्रोवाइड करें। अरिथमेटिक के एक एक टॉपिक उठाना स्टार्ट करो। 10 टॉपिक आते तो 10 टॉपिक में से सपोज करते 10 टॉपिक है तो 10 में से 4-5 का प्रिपरेशन कर लो कि 4-5 मुझे बहुत अच्छे से करने हैं। 2-2 3-3 दिन में आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो अच्छे से। कॉन्सेप्ट समझ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 7-7 8 घंटे आपको प्रिपरेशन करना है, बट आप स्मार्टली आधा घंटा 1 घंटा ऐसे नॉर्मली चलते फिरते भी प्रिपरेशन करते हो तो अभी बहुत टाइम है, अभी आप कवर कर सकते हो। अरिथमेटिक कैंडिडेट्स यूजुअली नहीं कर पाते वहां पे, और अटेम्प्ट भी करते तो 4-4 5-5 मिनट एक क्वेश्चन में लेते। वो आपको अवॉइड करना। आप वेल प्रिपेयर्ड रहोगे तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन कर सकते हो, 2 मिनट में एक क्वेश्चन कर सकते हो अरिथमेटिक का भी। तो आप लोगों को देखो एक चीज ध्यान देना, 100 मार्क्स का तो आपका रीजनिंग एंड क्वांटिटी है। अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्म करते हो, कैंडिडेट्स क्या करते हैं अपने आप को फाइनेंशियल अवेयरनेस पे लिमिटेड कर लेते हैं। उनको क्या लगता है एक्सपीरियंस एग्जाम में तो हमको फाइनेंशियल अवेयरनेस ही पढ़ना है। ये फाइनेंशियल अवेयरनेस अभी पूरा टोटली सिलेबस पैटर्न चेंज हो चुका है। अब आप अटेम्प्ट करने जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है। आपको ये अपने कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग अभी से प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहां से 100 में से आप 50-60 मार्क्स भी लेकर आ जाते हो तो ये बहुत अच्छा स्कोर रहेगा आपका। 50-60 अगर आप यहां से क्वांट एंड रीजनिंग से लेकर आ जाते हो। अब इसमें है ना, आप लोगों को अरिथमेटिक वाला पार्ट थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके स्टडी करना स्टार्ट करो। मतलब भाई एक एक टॉपिक सिलेक्ट करो, 2 से 3 दिन प्रैक्टिकल अप्रोच दो उस पे, और कम से कम 5 से 6 टॉपिक अरिथमेटिक के करके जाओ। एंड टाइम पर आप नहीं कर पाओगे इन टॉपिक्स को, आप डीआई कर लोगे थोड़ा बहुत, फिर कैसलेट डीआई आएगा तो आप उसमें उलझ जाओगे। आप सोचोगे कि यार ये मैं छोड़ देता हूँ। अभी मैं रीजनिंग पार्ट भी आप लोगों को बताऊंगा इसमें। तो इन सब में आपको अरिथमेटिक में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जो आपको स्मार्टली मैनेज करना है। अपने आप को सेट करो कि अपने टारगेट सेट करो दैट आपको वीक में 4-5 डीआई सॉल्व करना है। आपको अरिथमेटिक वाला पार्ट करना है थोड़ा थोड़ा, एक एक वीक में आप कम से कम एक टॉपिक ले सकते हो, या 2 वीक में एक टॉपिक लो कम से कम। लेकिन अच्छे से प्रिपरेशन करो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों के पास होने चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। ये सब पार्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है। डेटा सफिशिएंसी का प्रैक्टिस आप बाद में कर सकते हो इन सब के कॉन्सेप्ट बिल्ड होने के बाद में। ठीक है, अब देखो रीजनिंग पार्ट। अब ठीक है, अब देखो रीजनिंग पार्ट में आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है, सिलोजिज्म। अभी कैंडिडेट्स क्या करते हैं, सिलोजिज्म के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहते हैं। इजी है, आराम से कर सकते हैं। तो हर कोई कैंडिडेट क्या करता है, इसी में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता है। ये 2-3 क्वेश्चन आते हैं, 4-5 भी आ सकते हैं, लेकिन 2-3 क्वेश्चन यूजुअली आते हैं। मशीन इनपुट आउटपुट हर कोई छोड़ देता है, इसमें प्रैक्टिस लगता है। आप 1 मंथ तक अगर नॉर्मली मतलब बेसिक क्वेश्चन से लेकर एडवांस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो 1 मंथ तक, एक एक क्वेश्चन डेली करो। ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं आप लोगों को कि 1 गो में करो, लेकिन एक एक अपना फ्लो मेंटेन रखो, फ्लो ब्रेक मत करो। एक एक क्वेश्चन डेली क्वेश्चन को सॉल्व करो। 10-15-20 मिनट, एक आधा घंटा तो आप अपनी अप्रोच में ला सकते हो। इतना आपको करना पड़ेगा। मशीन इनपुट आउटपुट का एक क्वेश्चन आता है, एक सेट आता है जो 5 क्वेश्चन रहते हैं, अप्रोक्स 6.5 का एक सेट कंप्लीट रहता है। तो ये हमेशा आते ही है, ये क्वेश्चन आप लोगों को प्रिपरेशन करना है, ये तो कंफर्म आता है। डायरेक्शन सेंस और इन दोनों में मिला के 5 क्वेश्चन आते हैं यूजुअली। या तो डायरेक्शन सेंस आ जाएगा पूरा 3 मार्क्स का, 2 मार्क्स का ये आ जाएगा। इस तरीके से 5 क्वेश्चन इन दोनों के मिलाकर आते हैं, डायरेक्शन सेंस और ब्लड रिलेशन। अब ब्लड रिलेशन डायरेक्शन सेंस का बेसिक प्रिपरेशन करो, फिर मिड लेवल और एडवांस लेवल का प्रिपरेशन करो। जब जाकर जब पेपर सेट होता है, अगर मॉडरेट सेट हो गया तो आप लोग सिचुएशन में रहोगे कि उसको स्मार्टली मैनेज कर पाओ। डेटा सफिशिएंसी यहाँ पर भी आता है, पजल के क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें आपसे पूछते हैं ऑप्शन 1 से आंसर मिल जाएगा या ऑप्शन 2 से मिल जाएगा। स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला पार्ट रहता है, अजम्पशन वाला पार्ट रहता है। तो ये लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट भी इसमें इंक्लूडेड रहता है। ये दोनों पार्ट उसी का है। सीटिंग अरेंजमेंट आता है, कंफर्म्ड आते हैं 2, यूजुअली सीटिंग अरेंजमेंट आपको आते हैं, 2 पजल आती है, 4 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसका पजल जैसे काउंट कर सकते हो। मिसलेनियस पार्ट भी रहता है। तो ये 20 क्वेश्चन तो इन्हीं के आते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट और ब्लड पजल्स के। तो सीटिंग अरेंजमेंट में जैसे कौन सा पार्ट ज्यादा आता है, स्क्वायर, सर्कुलर, ट्रायंगुलर में से एक कंफर्म आता है। बाकी लीनियर रो, इनमें से कोई सा एक आएगा आपको, लीनियर रो या सर्टेन नंबर ऑफ पीपल वाला। ये 2 वेरिएबल के उसमें आता है, पीओ। और आप अगर काउंट करो तो पीओ के मेन से थोड़ा सा इजी लेवल रहता है, लेकिन लेवल सेम भी हो सकता है। ठीक है, थोड़ा लेंदी रहता है क्योंकि इसमें कंपोजिट टाइमिंग रहता है आप लोगों को। तो इसका प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो कि 1 मंथ तक आप सीटिंग अरेंजमेंट कर रहे हो। पहले बेसिक वेरिएबल से स्टार्ट करो, फिर डबल वेरिएबल से स्टार्ट करो, फिर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। जितना आप अपने आप को डिवोट करोगे, इतना आप देखोगे कि आपका अप्रोच सुधरते जा रहा है। आपके मतलब है ना, उस पार्ट को लेकर क्लैरिटी अच्छा डेवलप हो जाएगा। धीरे धीरे सब चीजें प्रैक्टिस से ही होगी। अगेन हम टेलिंग, आप ऐसा सोचते हो कि जस्ट आप ऐसा फॉर्मेट लेके बैठोगे, सिलेबस पार्ट ध्यान प्लानिंग कर लोगे कि मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा,
फिर एंड टाइम पर आप देखोगे कि एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। उसका रीजन यही रहता है कि लैक ऑफ प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपके पास होना चाहिए। आपके पास क्वेश्चंस नहीं है उस फॉर्मेट में, तो आप क्वेश्चन ढूंढोगे या प्रैक्टिस करोगे। अगेन ये एक ट्रैप रहता है जहां पर आप उलझ सकते हो। उस चीज को आपको स्मार्टली मैनेज करना है। आप इन दोनों को अच्छे से मैनेज करते हो तो आपका अच्छा स्कोर डेफिनेटली बनेगा। अब एक और चीज आप ध्यान रखिए, अगर मैं इंग्लिश और हिंदी की बात करूं तो कैंडिडेट्स यूजुअली हिंदी की प्रिपरेशन के पीछे भागते हैं। इसका सिलेबस सिमिलर रहता है इंग्लिश लैंग्वेज जैसा। इसमें आप लोगों का अलग से ग्रामर पार्ट नहीं रहता है। इसमें सिंपल आपका पैसेज पार्ट और नॉर्मल एरर वाले पार्ट जो आते हैं हिंदी में भी वही पूछे जाते हैं। 30 मार्क्स का रहता है। कैंडिडेट्स इन टॉपिक्स को प्रिपेयर नहीं करते, इनको इग्नोर करके चलते हैं। कंप्यूटर अवेयरनेस को ये 20 मार्क्स का रहता है, इसको एंड टाइम तक के लिए इग्नोर करके चलते हैं। अगर आप इनको भी थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो बहुत सफिशियंट टाइम में प्रॉपरली अगर आप इसको करते हो, तो आप देखेंगे कि आप 100+ भी आराम से बहुत अच्छे से ला सकते हो। क्योंकि एक नॉर्मल कैंडिडेट जिसने कभी पजल भी सॉल्व नहीं करा है वो भी अच्छे से कर सकता है, क्योंकि इतना रॉकेट साइंस नहीं है उसमें, बस प्रैक्टिस लगता है। प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तो फिर आपका अप्रोच नहीं सुधर पाएगा उस पार्ट को लेकर। आपको लगेगा कि आपको आ गया है, बट आप जैसे क्वेश्चन देखोगे और टाइमर चलेगा वहां पे, तो आप उसको मैनेज नहीं कर पाओगे। कुछ क्वेश्चन मैनेज कर पाओगे, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाओगे कि आप अच्छा स्कोर कर पा रहे हो। उसी के लिए आप लोगों के लिए टेस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट मैं आप लोगों को डिटेल में बाद में बताऊंगा। फाइनेंशियल अवेयरनेस पार्ट में स्टैटिक पार्ट भी आता है कुछ, और करंट अवेयरनेस से भी पार्ट आता है। करंट अवेयरनेस मतलब फाइनेंशियल पार्ट, आरबीआई सर्कुलर्स, आरबीआई नोटिफिकेशंस, आईआरडीए सर्कुलर्स, पीआईबी नोटिफिकेशंस, ये सब गवर्नमेंट स्कीम्स वाला पार्ट भी आप लोगों से पूछा जाता है। तो फाइनेंशियल अवेयरनेस को थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करो। आरबीआई सर्कुलर उठा के स्टार्ट करो, जनवरी से स्टार्ट करो, 6-7 मंथ्स का प्रॉपरली करो। इसको क्विज फॉर्मेट में आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो। क्विज से क्या रहता है, आप मेमोराइज कर पाते हो। कुछ पार्ट अपन को बहुत बार ऐसा लगता है कि हमको आता है, लेकिन जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप एकदम से ना ब्लैंक हो जाते हो। ब्लैंक क्यों होते हो? क्योंकि आपने इसको प्रैक्टिस नहीं करा। सिंपल सा फैक्ट है दैट आप जितना अपने आप को डिवोट करोगे, उस चीज के अराउंड रखोगे अपने आप को, जितना आप कनेक्टेड रखोगे, इतना ही आपके अंदर इंप्रूवमेंट आता जाएगा। दैट इज व्हाट हम लोग क्लास के थ्रू आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं ऑलरेडी। जो कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं वो एनरोल कर लीजिए जल्दी। ऑफर एंड हो उससे पहले कर लीजिए, और ऑफर कंप्लीट आप लोगों को ऑल कवरेज है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, सब कुछ अवेलेबल है। एज सुन एज पॉसिबल आप ट्राई कीजिएगा इसको एनरोल करने का। 1399 कंप्लीट कोर्स है एज अ पार्ट ऑफ द बैंकर्स ग्रेड्स एनिवर्सरी। एंड आई होप इससे आपको इनफ क्लैरिटी मिला होगा। एंड आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, एक एक सब्जेक्ट को उठाइए। आप खुद देखेंगे दैट आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो चुका है। अननोइंगली भी आप करेंगे ना थोड़ा थोड़ा पार्ट, तो आप बहुत अच्छी सिचुएशन में आ जाएंगे। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जो एनरोल करना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को स्क्रीन पर अवेलेबल है, उस पर अपना मेल आईडी एंड बैच का नाम फॉरवर्ड करना है। क्विकली हमारी टीम आप लोगों को एनरोल करवा देगी बैच में। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम।